हेलो एंड वॉर्म वेलकम। स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद एक बार फिर आपके लिए एक नए लेक्चर के साथ। आज की जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर एक बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसको लेकर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं। वो है आपका कौन सा टॉपिक? वो है आपका कमीशन वाला टॉपिक। आमतौर पे एक सवाल क्वेश्चन के अंदर मिलता है जिसमें लैंग्वेज हिला के रख देती है आपको। क्वेश्चन में कहा जाता है कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, कभी बिफोर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या होता है, बिफोर चार्जिंग के केस में क्या होता है, ये जो मसला है ना बड़ा दिक्कत देता है और एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत होता है। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ, कंफ्यूजन का मतलब एग्जाम में गलत होना है। अगर आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं वो अलग मसला है। आमतौर पे अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन का मतलब फिर एग्जाम के अंदर वो गलत ही होगा। तो फिर क्यों वो कंफ्यूजन हमें रहे, उस कंफ्यूजन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसको फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सीखते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अकाउंटेंसी को लेकर हमारे साथियों का अपना क्रेज रहता है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं सबसे ज्यादा फोकस अकाउंटेंसी पे करते हैं और उसके बावजूद भी बहुत सारी तकलीफें अकाउंटेंसी में बनी रहती हैं। तो वहां पे कोशिश करनी है आपको कि छोटी छोटी धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट करिए, फिर धीरे 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 करके एक दिन ऐसा होगा कि आपको सारी चीजें आ जाएंगी। तो जल्दबाजी मत करिए, पैनिक मत होइए, दिमाग मत खराब करिए। समझ रहे हैं? ये नहीं कि सुबह उठ के 4 बजे आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और पागलों तरीके से छूटे पढ़, वैसे नहीं आएगा। पढ़ने का अपना एक तरीका है। जब आप कंफर्टेबल हो उस टाइम पढ़िए, उतना पढ़िए जितने को आप कंफर्टेबली समझ सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। कम कम पढ़ेंगे, चीजें आएंगी और आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन की जो आपके सामने है उसका जो मेन टाइटल है, बेसिकली वो टाइटल क्या है कि कमीशन बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग ओन कमीशन। ये जो सवाल है इस तरीके का, उसमें कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें दोनों केसेस आ गए हैं, तो उसको इजीली हम लोग यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। तो एक बार सवाल को फटाक से पढ़ लिया जाए। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 2:3 का दिया है। इनकी कैपिटल 4 लाख रुपीज और 8 लाख रुपीज है और दोनों पार्टनर को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। दोनों को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। फिर ये कहा गया है कि जो बी है, बी को कमीशन मिलता है 10% का नेट प्रॉफिट के अंदर आफ्टर रिमेनिंग डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। देखिए, यहां कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डिडक्ट करना है लेकिन कमीशन माइनस नहीं करना, बिफोर लिखा हुआ है। बट ए के बारे में लिखा है कि ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 8% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो यहाँ आफ्टर का भी केस है, बिफोर का भी केस है। और प्रॉफिट आपके पास कितना दिया है, जो कि बिफोर कैलकुलेशन दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, वो 6 लाख रुपए का दिया। तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, इजीली इस क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट फटाफट से हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं और फॉर्मेट को हम लोग प्रिपेयर करने के बाद इस क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन की तरफ मूव होंगे। तो फटाफट से मैं आपको रेड कलर चूज कर रहा हूं आपके फॉर्मेट के लिए, हमेशा के तरीके से। तो ये हो गया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमें क्या क्या बनाना है। एक एक कॉलम बनता है, आपको मालूम है ये चीज। एक पार्टिकुलर्स का कॉलम होता है और एक आपका अमाउंट का कॉलम होता है। सिंपल, एक पार्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम। और आपको ध्यान होगा कि हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो कहां से करते हैं, नेट प्रॉफिट से। तो आपके क्वेश्चन के अंदर जो नेट प्रॉफिट दिया है वो दे रखा है कितने का, फॉर द रुपीज 6 लाख का। ये आपका 6 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हमें यहां पे लिखना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दो पार्टनर हैं ए और बी। ए की कैपिटल है 4 लाख रुपए की, बी की कैपिटल 8 लाख रुपए का। इंटरेस्ट इनका दे रखा है कितना, 10% दे रखा है। तो 4 लाख का 10% 40,000, सब जानते हैं कैलकुलेट करना। 8 लाख का 10% 80,000, दोनों का टोटल 1,20,000।
क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, अब आपको लिखना होता है सैलरी, बट क्वेश्चन में कहीं पे भी सैलरी का जिक्र नहीं किया गया है, सीधे कमीशन की बात करी गई है। तो कमीशन जो है 2 लोगों का है। पहले तो कहा गया है 20 कमीशन, इसको आप चाहो तो बाय पार्टनर्स कैपिटल लिख के कमीशन लिख सकते हो, या 20 कैपिटल लिखा मैंने और फिर यहाँ पे आगे मैंने ब्रैकेट पे कमीशन लिख दिया, ये बेटर तरीका है। उसके बाद हमें ए की भी कमीशन दिखानी है, तो ए कैपिटल और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, ए का कमीशन लिख दिया। अमाउंट कितना आएगा ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने यहाँ स्टार बना दिया है क्योंकि इसको हम लोग वर्किंग नोट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार इंफॉर्मेशन को फिर से रीड कर लें आप चाहे तो। लिखा है कि जो बी है आपका, बी वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां जो बी का कमीशन आपको निकालना है, बी के बारे में कहा गया है कि जो कमीशन निकलेगा वो निकलेगा ऑन नेट प्रॉफिट। फिर इसी में लाइन में लिखा था कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर कमीशन। एक बात ध्यान रखना, जहां पर आफ्टर लिखा है, आफ्टर के बाद जो चीजें होती हैं उसका मतलब उन्हें हमें माइनस करना होता है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है टेक्निकली वो है 6 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप माइनस करोगे तो 1,20,000 आया, 120 माइनस कर दीजिए और 120 जब आप माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू बचेगी 480 और 480 का आपको परसेंट कैलकुलेट करना है जो भी कमीशन का परसेंट दिया है। तो कमीशन का जो परसेंट दिया है यहाँ पे वो 10% दिया है। तो सिंपल आप क्या करो, यहाँ पे 10% इसका कैलकुलेट कर लो। 10% में एक जीरो लास्ट का कम कर लीजिए, 48,000 आंसर आपका आ जाएगा। ये 48,000 आप उठा के लिख लीजिए कि यहाँ पे बी के कमीशन के सामने। अब बचता है ए का कमीशन, तो ए के कमीशन को भी वर्किंग नोट के माध्यम से ही हम लोग टैकल करेंगे। तुक्के वाला कोई काम यहाँ पे हम लोग फिलहाल नहीं करने वाले हैं, सब चीज को सिस्टम से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का कमीशन। ये कैसे निकालोगे आप, इसमें कहा गया था कि ए का जो कमीशन होगा वो होगा नेट प्रॉफिट पे, जिसमें लिखा गया है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल कमीशन। दोनों कमीशन माइनस करने की बात करी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। 6 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ए का कमीशन आपका 48 का है, बी वाला। ए वाला आपका कमीशन भी माइनस होगा, ए वाला कमीशन भी माइनस होगा, लेकिन जिसका नंबर आपको मालूम नहीं है, उसका अमाउंट नहीं पता, वही तो कैलकुलेट करने जा रहे हैं आप। तो अब आप क्या करो, ए को छोड़ दो भाई, ए का नहीं मालूम है तो हम उसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 6 लाख में से 1,20,000 माइनस कर लो आप और 48,000 माइनस कर लो। आपका जो अमाउंट बचेगा वो 4,32,000 बचेगा। इसमें अभी ए का कमीशन माइनस करना बाकी है, तो क्या करो, 8 ऊपर लिखो और अपॉन में करो 108। अब आप कहोगे साहब ये क्या कर दिया, तो 108 का मतलब क्या है कि इस वाले अमाउंट में 4,32,000 में अभी भी 8% का कमीशन माइनस करना बाकी है। दैट मीन्स कि ये वैल्यू में 8% कमीशन ऐड है। सो 108 से हम डिवाइड करेंगे। बात ध्यान रखिएगा, जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो तो जितने परसेंट ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम उतना परसेंट नीचे हम ऐड कर देते हैं। तो इंटू 8 अपॉन 108 करोगे तो ये वैल्यू आपकी 32,000 निकल के आ जाएगी। और इसी को उठा के आप क्या करो, यहाँ पे नोट डाउन कर लो। अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अगर दिक्कत है तो इसको आपको फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिक्कत है तो मैं इसे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एज कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल कमीशन। तो आपने क्या किया, नेट प्रॉफिट 6 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20 घटा दिया, 48 का घटा दिया आपने एक कमीशन मतलब बी वाला, और ए का कमीशन बकाया रह गया जो कि आपको मालूम नहीं है। अब आपने क्या किया,
4 लाख रुपए यहाँ पे लिखा 432 जो कि निकल माइनस होने के बाद आया, 8 इंटू अपॉन 108 कर दिया। तो इंटू 8 तो करेंगे जो कि परसेंट है, अपॉन में 108 इसलिए किया क्योंकि जो वैल्यू होती है वो हमेशा अपने आप में कितनी होती है 100%, लेकिन इसमें 8% का कमीशन भी क्या है इंक्लूड है। क्या है ये इंक्लूड है। सो दैट्स वाई ये वैल्यू कितनी हो गई 108%, 108 तो 32,000 निकल के आ गया जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं इसकी बैलेंसिंग करते हैं, मतलब इसकी टोटलिंग, और टोटलिंग के बाद इस आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल इनका टोटल 6 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए में से हमें इस तरफ के सारे वैल्यू माइनस कर देनी है। तो अगर आप माइनस करोगे तो अमाउंट कितना बचेगा 4 लाख रुपए बचेगा। और ये 4 लाख रुपए क्या चीज है, यही है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। यही क्या है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस 4 लाख रुपए को आप क्या करो, सिंपल पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो आपके सवाल में दिया ही है, वापस से आप एक बार चेक कर लें। डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, 2 और 3 का रेशियो दिया है, तो 2, 3 में हम इसे क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अगर हम 4 लाख रुपए को 2/5 और 3/5 में डिवाइड करें, तो अगर यहीं पे मैं करके दिखा देता हूं, देखिए 4 लाख इंटू 2/5 तो 160 हो जाएगा, और 4 लाख रुपए का 3/5 करेंगे तो ये 240 हो जाएगा। तो 160 और 240 यही इसके आंसर हो गए। अब आपको शायद ये कंसेप्ट इसका समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है, आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं ये बात हमें कम समझ आई, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में उस चीज को कमेंट करिएगा, हम आपको उसका जवाब बताएंगे। टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक भी दे रहे हैं, वहां पे आप पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, वहां से भी आप अपनी क्वेरीज को हमसे पूछ सकते हैं। बाकी कैसा लगा लेक्चर, ये चीज आप हमें कमेंट सेक्शन में और बताइए। किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सारे टॉपिक कवर अप कर रहा हूं, बट अगर कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हमें अपने टेलीग्राम पे आप हमें पर्सनली आप उसका फोटो खींच के भेज सकते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।